हाय दोस्तों, जैसे हमने सिक्स क्लास के साइंस के 2 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। तो आज हम थर्ड चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। मतलब फाइबर से कैसे कपड़ा बनता है, रेशों से। जैसे हम गर्मियों में कॉटन कपड़े पहनते हैं, ठंडियों में वुलन और बारिश में रेनकोट पहनते हैं। अलग अलग रेशों से बने हुए कपड़े होते हैं। तो ये कैसे कपड़ा बनता है, ये है इस चैप्टर में हम देखेंगे। अब ये फाइबर से कपड़ा कैसे बनता है, उसके 3 प्रोसेस हैं। पहले फाइबर आता है, उसके बाद यार्न आता है, फिर कपड़ा फैब्रिक जिसे कहते हैं वो आता है। फाइबर यानी रेशे, यार्न मतलब ऊन जिसका बनता है, उसके बाद फैब्रिक जो कपड़ा जिससे कपड़ा बनता है। अब फाइबर बहुत ही पतला पतला रेशा होता है जिसको एक साथ मिला के ऊन बनाया जाता है। ऊन से फिर एक कपड़ा बनता है, जैसे यहाँ पे है। इसे रेशे कहते हैं, ये ऊन। फिर इसका हम कपड़ा बनाएंगे। अब फाइबर 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप से कपड़े बनते हैं, जिसमें पहला है नेचुरल फाइबर, तो दूसरा है मैनमेड फाइबर। नेचुरल मतलब जो प्रकृति से हमें मिलता है वो, और मैनमेड जो हम लैब में बनाते हैं केमिकल रिएक्शन करके, उसे मैनमेड फाइबर कहते हैं। नेचुरल फाइबर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है और बहुत ही पतला होता है, मतलब हमारे सिर के बाल जैसा रेशा रहता है। अब फाइबर के प्रॉपर्टीज़ कैसे होते हैं, आसानी से उनको कपड़े में बदल सकते हैं, बहुत आसान होता है, आरामदायक रहता है, मजबूती उसमें ज़्यादा रहती है और मॉइस्चर उसमें ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, और दिखने में भी अच्छा लगता है। अब पेड़ों से मिलने वाला फाइबर कौन कौन सा है, जिसमें कॉटन मिलेगा, जूट, बैम्बू, कोकोनट ट्रीज, फ्लैक्स सीड्स, इन सब से फाइबर मिलेंगे। जैसे कॉटन, कॉटन ब्लैक सॉइल में उगता है और इसके लिए गर्म टेम्परेचर होना चाहिए, गर्म मौसम। ब्लैक सॉइल ज़्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, गुजरात, इन जगहों में मिलता है। और जूट के लिए गर्म और गीला मौसम होना चाहिए, क्योंकि जूट को ज़्यादा पानी लगता है। उसके बाद जूट में से जूट की जड़ों को सड़ा के उसमें से रेशे निकलते हैं। उसी प्रकार बैम्बू से, जो बांस होता है, उसमें से भी रेशे बनते हैं बहुत पतले पतले। कोकोनट ट्रीज, नारियल, जो उसका छिलका होता है नारियल का, उससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं। मछली के जाले बनाए जाते हैं। मछली के जाले इसलिए नारियल के छिलके से बनाया जाता है क्योंकि वो पानी सोखता नहीं है। और एनिमल फाइबर्स में वूल और सिल्क आते हैं, जिसमें से ज़्यादातर शीप, कैमल, कश्मीरी मोहीर बकरियां, रैबिट, याक, सिल्कवॉर्म, इन सब से एनिमल फाइबर मिलते हैं। भेड़ हुए, ऊंट, बकरियां, खरगोश, याक और रेशम के कीड़े, इनसे हमें एनिमल फाइबर्स मिलेंगे। जैसे ये दोनों प्लांट बेस्ड फाइबर्स हैं। ये कॉटन है जब एकदम पूरा तैयार हो जाता है, और ये जूट, ये याक है जो एनिमल बेस्ड फाइबर का सोर्स है। और ये भेड़, तो इनकी चमड़ी मोटी होती है। और ये याक का जो चमड़ा है ये ज़्यादा मोटा होता है क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जिससे इन्हें ज़्यादा चर्बी इनके शरीर पे होती है और ज़्यादा बाल उगते हैं, ताकि ये ठंडी से बचे रहें।
और ये भेड़ का भी यही होता है। भेड़ों से भी हमें फाइबर मिलेगा बहुत सारा। ये सब तो ये इन्हें गर्मी के मौसम में इनकी ये चमड़ियाँ निकाल दी जाती हैं, और जब तक ठंडी आती है वापस से इनके बाल उग जाते हैं। अब मैन मेड फाइबर्स क्या हैं? मैन मेड फाइबर्स वो हैं जो इंसानों द्वारा बनाया जाता है इंडस्ट्रीज के यूज़ के लिए, और इसमें ये पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर मतलब पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, और मर्स मतलब यूनिट। बहुत सारे यूनिट्स मिला के तब पॉलीमर बनते हैं। इसका एग्जांपल है नायलॉन, सिंथेटिक फाइबर्स, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, एसीटेट। नायलॉन के कपड़े हमने देखे हैं, अगर नायलॉन के किसी कपड़े को जलाया जाता है तो प्लास्टिक जैसा जलता है। तो ये मैन मेड फाइबर्स के एग्जांपल हैं। अब ये स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, ये एक चरखा है, ये एक तकली है। इसमें जो ऊन हमें मिल ऊन नहीं, जिसमें फाइबर जो हमें मिलेगा, रेशा, उसमें से ऊन बनेगा। इसमें लपेट लपेट के फिर ऊन बनता है। ये हाथ से चलाने वाला है, दोनों हाथ से चलते हैं। और अब मशीनें भी आ गई हैं काम आसान करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। ऊन बनाने की विधि को स्पिनिंग कहते हैं, जिसमें बहुत सारे फाइबर्स मिलके एक ऊन बनाते हैं। और खादी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1956 में बनाया था। और खादी को प्रमोट ज़्यादा किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जिन्होंने ब्रिटिश से आने वाले कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए स्वदेशी कपड़े अपनाने के लिए चरखे का इस्तेमाल किया था। अब देखते हैं यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। इससे पहले हमने देखा था फाइबर से यार्न कैसे बनता है। रेशे लेके उन्हें बहुत सारे रेशे मिला के एक धागे में बना के फिर उसका ऊन बनता है। ये हो गया फाइबर टू यार्न। अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनेगा, ऊन से कपड़े कैसे बनते हैं। अब इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे वीविंग है, निटिंग है। वीविंग में हम कितने भी टाइप के ले सकते हैं ऊन। जैसे ये एक पीले रंग का है, ये नीला, ये स्किन कलर है। तो ये सब मिला के वीविंग में एक साइड ऐसा जाएगा, एक परपेंडिकुलर उसके जाएगा, तो इसे वीविंग कहते हैं। और निटिंग में सब पैरेलल जाते हैं। वीविंग से चटाइयाँ बनती हैं, या हमारे बेडशीट बनते हैं। और निटिंग में ज़्यादातर स्वेटर बनते हैं, या हमारे सॉक्स, ये सब निटिंग से बनते हैं। जैसे पहले, जैसे मम्मियाँ हमारी निटिंग करती हैं, बुनाई, वो इसी चीज़ से होता है। अब हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया कपड़े के मामले में। बहुत पहले इंसान जानवरों का चमड़ा या पेड़ों से पत्ते निकाल के उन्हें अपने शरीर पे लगा लेते थे, ताकि एनवायरनमेंट से उन्हें प्रोटेक्शन मिले। बारिश, ठंडी, धूप, इनसे बचने के लिए उनका चमड़ा या पत्ते लगा लेते थे। जैसे कहीं पे किसी जानवर को मार दिया तो उसका चमड़ा निकाल के इंसान शरीर पे लपेट लेता था, या कहीं पत्ते लपेट लेते थे। फिर जब इंसान खेती करने लगा, तब बहुत सारे घास, लकड़ियाँ लेके इंसान टोकरियाँ बनाने लग गया। टोकरी बनाने के साथ साथ इंसान ने ये देखा कि और भी जड़ों से जड़ लेकर एक साथ ये घास लपेट कर कपड़े बनाए जा सकते हैं। उसके बाद जो पुराने इंडियंस थे, बहुत पहले जो इंडिया में आके सेटल हो गए थे, इंडियन कॉन्टिनेंट में, गंगा किनारे, उन सब ने
कॉटन, रुई, कपास, इसकी खेती करनी शुरू कर दी और वहाँ से कपड़े बनने शुरू हुए। और इजिप्ट में जो नदी है नील, नाइल, उसके आसपास भी रुई उगने लग गया, तो वहाँ भी कपड़े बने। तो पहले इंसान कपड़े बस शरीर पे ऐसे रख लेते थे शरीर को ढकने के लिए। अब इंसान इंडस्ट्रीज में जाके इंडस्ट्रीज से कपड़े पहनते हैं जो। अब जब सुई का आविष्कार हुआ, उसके बाद इंसान ने बहुत सारे कपड़े लेकर एक साथ मिला दिए, जिसमें से शर्ट बनने लग गए, या पैंट बन गए। तो इंसान ऐसे पहनने लग गया। अब इसमें 3 चीजें हैं, वीविंग, निटिंग, गिनिंग, स्पिनिंग। निटिंग मतलब, निटिंग कपड़ों के जो ऊन होते हैं, ऊन बहुत सारे लेकर पैरेलल को लगाया जाता है, पैरेलली बुना जाता है, उसे निटिंग कहते हैं। Knitting is a method by which yarn is manipulated to create a textile or fabric. पैरेलली जब उन्हें लगाया जाता है तब एक कपड़ा बन जाएगा। और निटिंग अब पहले हाथों से की जाती थी, अब मशीनों से भी की जाती है समय बचाने के लिए। उसके बाद है वीविंग। वीविंग में 2 या 3 या 4, जितने भी आपको चाहिए कपड़े, उतने ऊन, उतने जितने कलर चाहिए उतने ऊन लेके आप एक साथ वीव कर सकते हो। ये 90 डिग्रीज में होते हैं ज़्यादा तक, परपेंडिकुलर, इसे वीविंग कहते हैं। और ये हैंडलूम पे किया जाता है ज़्यादा तक। गिनिंग, गिनिंग वो प्रोसेस होता है रुई जब रुई की फसल पक जाती है, तो उसमें से रुई के निकालने के प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। उसमें पहले तो उसे सुखाया जाता है, उसमें से कचरा निकाल के उसमें और भी सफाई की जाती है रुई की, उसे गिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग, spinning process of drawing out fibers from a mass and twisting them together to form continuous thread or yarn. स्पिनिंग वो प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल लेके, जैसे जानवरों से उनका चमड़ा निकाल के, रेशे निकाल के, उनको किसी एक चीज पे स्पिन किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे चरखा देखा था, तो उस पे लपेट के फिर यान बनता है, उसे स्पिनिंग कहते हैं। ये इसे स्पिनिंग कहते हैं। ये यहाँ से हमारा रॉ मटेरियल आएगा, फिर उसके बाद इस पे लपेट के स्पिनिंग करके इसका ऊन बनेगा। और ये होता है गिनिंग। यहाँ से रुई डाली हमने, जो फसल से हमें रुई मिला, और इसे कॉटन बॉल्स कहते हैं। बॉल्स, BOLLS, कॉटन बॉल्स। पूरा ऐसे डाल के फिर इसमें ये सिलेंडर को घुमाया जाता है, जिसमें से इसके बीज अलग हो जाते हैं। बीज अलग होने के बाद ये आगे जाएगा, फिर यहाँ पे इसकी सफाई होगी जिसमें से कचरा निकलेगा बाहर, और यहाँ पे हमें पूरा साफ रुई मिलेगा। ये था आज का टॉपिक। कपड़े बनाने में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले फाइबर, फिर यार्न, फिर फैब्रिक, ये होता है। ये था आज का हमारा चैप्टर। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।